जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो बनाने से पहले ज़रा आज मौसम बड़ा अच्छा है, मार्केट तो ख़ैर थी कमाल की। तो ज़रा थोड़ा-सा आज आपको ज़रा मौसम यहाँ का दिखाते हैं और फिर जो है वो मार्केट पर बात करते हैं। बड़ा सनशाइन है जी, बड़ा अच्छा और हल्की-हल्की सी जो है वो धूप निकली हुई है यहाँ पे और ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। साए में खड़े हों तो ज़्यादा जो है वो गर्मी महसूस नहीं होती। अब चलते हैं ज़रा बात करते हैं मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट तो आज गर्म है और मौसम ज़रा ठंडा है तो चलें गाड़ी में बैठ के बात करते हैं ताकि ज़रा आवाज़ जो है वो आप तक ठीक पहुंच सके। जी, देखिए बात ये है मार्केट की जो सूरत हाल है आज की, उस पर थोड़ा-सा हम बात करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या ये जो आज मार्केट की जो मूव है ये टेक्निकल मूव है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखना ये होता है कि मार्केट या कोई भी इंसिडेंट जो है वो जिस वक़्त आपकी ज़िंदगी में होता है तो उसमें एक होता है एक्शन और एक होता है रिएक्शन। जिस वक़्त वॉर का एक्शन हुआ था तो उस वक़्त जो मार्केट ने जो रिएक्ट किया था वो मार्केट का रिएक्शन था। अब जब वॉर के मामलात जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंच गए हैं और उसके साथ-साथ हमारी जो आईएमएफ के मामलात हैं वो भी पाया तकमील तक पहुंच गए हैं। तो अब ये मार्केट का रिएक्शन है। लेकिन देखना ये है कि इस सारे सिनेरियो में इस सारे एक्शन और रिएक्शन से आपने क्या सीखा? पहली चीज़ तो ये है कि ये जो स्टॉक मार्केट को हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड कहा जाता है, इस इंसिडेंट से आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि एक ही दिन में शेयर्स जो हैं वो लोअर लॉक लगने शुरू हो जाते हैं। आज रफली मैं देख रहा था कि 170 के अराउंड जो कंपनीज़ थी वो मुझे अपर कैप पे नज़र आ रही थी एक वक़्त में। उसके बाद हो सकता है कुछ ऊपर-नीचे हो गया हो। लेकिन बात ये है कि अगर आप प्रीवियसली को देखें 2 से 3 दिन पहले, तो यही सूरत-ए-हाल आपको लोअर कैप पे नज़र आ रही थी। लेकिन देखना ये है कि इन हालात में क्या आप मार्केट के साथ चल सकते हैं या नहीं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब जिस वक़्त के मार्केट में एक अच्छी मूव आज जो है वो आपने देख ली है, तो अब आगे क्या करना है? आगे अगेन जिस तरह मैं अपनी हर वीडियो में जो है वो 2 मिनट इस पर लेता हूँ, आज भी उस पर बात करूँगा। ये अब आपने फैसला करना है कि अगले 2 से 3 दिन में आपने क्या करना है। क्या मार्केट जो है वो अब चली गई, मार्केट अब कभी दोबारा हाथ में नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये मार्केट की मूव टेक्निकल नहीं है। यही वजह है कि मैं आज भी आपके साथ चार्ट डिस्कस नहीं कर रहा। जिन दिनों वॉर थी, मार्केट में लोअर कैप लग रहे थे, उस वक़्त भी मैं आपसे यही गुज़ारिश कर रहा था कि ये मार्केट की टेक्निकल मूव नहीं है। अब इस वक़्त अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इस किस्म की चीज़ें देखनी शुरू कर देंगे, हाँ, शेयर्स के जो इंडिविजुअल लेवल्स हैं, वो यकीनन मैटर करते हैं कि आपने कहाँ पर मज़ीद बाइंग करनी है। अगर मार्केट नीचे जा रही हो या शेयर की प्राइसेस नीचे जा रही हों। लेकिन एज़ ए इंडेक्स जिस वक़्त आपको देखते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आप लेके बैठ जाएँगे, तो हो सकता है कि आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, उनके हवाले से भी आप कोई अच्छा फैसला ना कर पाएँ। तो इसलिए आज भी जो सिचुएशन है, मार्केट अब ठक-ठक ऊपर, सारे के सारे अपर कैप, कुछ हाथ लोगों के नहीं आया। अब बहुत सारे लोग अब जो है वो सोच रहे हैं कि जी अब मैं कल सुबह बाय कर लूँगा। ऐसा नहीं है। अब एक अपॉर्च्युनिटी जो कि आप मिस कर जाएँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसके पीछे भागना नहीं है। ये मैं बिल्कुल नए लोगों के लिए या जो लोग एग्ज़िट कर चुके थे, उनके हवाले से, जैसा कि थंबनेल पर भी आप पढ़ लेंगे कि अब आगे क्या करना है। आगे ये करना है कि अगले 2 दिन परहेज़ करना है। नए लोग हैं या आप ऑलरेडी मार्केट से एग्जिट कर गए थे, अब 2 दिन, कल का और परसों का, आपने मार्केट को ठंडा होने देना है। अगर मार्केट में इस तरह का कोई एडवेंचर हो डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ, तो हमेशा पेशेंस के साथ काम लेना है। परेशान नहीं होना कि जो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। मार्केट नीचे गिर गई, हाथ पाँव फूल जाते हैं, हो अब क्या करना है। अब मार्केट ऊपर चली गई, फिर हाथ पाँव फूल रहे हैं कि अब क्या करना है। तो ये लगातार 2-3 वीडियोज़ जो थी, ये भी मैंने जो था वो फेस कैम के साथ सिर्फ़ इसलिए बनाई ताकि दोस्तों को ये अंदाज़ा हो सके कि सर मार्केट चाहे जो है वो लोअर लॉक्स पे चली जाए, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे ही रहते हैं। हम
प्रेशर नहीं देते। मार्केट लगातार ठक ठक ऊपर अपर कैप लगा दे, हम फिर भी परेशान नहीं होते कि कोई बात नहीं यार, जितने को 5-7 शेयर्स हमारे पास थे हमारे डे ग्रुप के अंदर, या कोई 5-6 शेयर्स जो थे वो हमारे पास स्विंग में थे और इन्वेस्टमेंट में तो माशाल्लाह ठीक थी सूरत हाल, उन्होंने तो आज अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि अब पैनिक नहीं होना। अगले 2 दिन जो है वो अब आप इंतज़ार कीजिएगा, नई ट्रेड लेने से परहेज़ कीजिएगा। देखिए, जिस किसी ने भी शेयर्स खरीदे थे ये फ़र्ज़ करें आज सुबह उसने ज़बरदस्ती खरीद लिए हैं, तो अब क्या वो इसको लेके बैठा रहेगा? ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर। अब वो प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाएँगे कि जिसकी हिम्मत होगी 10% पर प्रॉफ़िट टेकिंग करने की वो 10 पर करेगा, जिसकी हिम्मत होगी 12% 14% पर प्रॉफ़िट टेकिंग की वो वहाँ पर करेगा, जो 17-18 पर करना चाहता है वो वहाँ पर करेगा। फिर आपको मार्केट में थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उस सेलिंग प्रेशर में आप देखिए कि मार्केट कहाँ पर पाँव लगाती है। जहाँ पर वो पाँव लगाएगी वहाँ से फिर मार्केट की टेक्निकल मूव शुरू होगी। जब टेक्निकल मूव शुरू होगी फिर आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट के जो दीगर लवाज़मात हैं वो दोबारा से फैक्टर इन होंगे। वहाँ से आपने अपनी नई बाइंग का आगाज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि बस कल सुबह उठना है और टॉप पे जाके आपने चीज़ खरीद लेनी है। ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। और आखिरी बात जो है वो ये है कि स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का नाम है। मार्केट में लोग जो हैं वो अक्सर सवाल करते हैं, जिस तरह से कि 2023 में भी लोगों ने हमें बहुत क्रिटिसाइज़ किया और अभी तक जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं कि देखें जी वो चने की दाल तो सस्ती नहीं हुई जी और मार्केट जो में इन्फ्लेशन कहाँ से कम हो गई, इंटरेस्ट रेट कहाँ से कम हो गया। ये वो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं कि जब तक इनमें आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आप मार्केट आपके लिए नहीं है। बड़े लोग मुझसे इख्तिलाफ़ करते हैं इस बात से कि जी आप जो है वो लोगों को कहते हैं जी मार्केट आपके लिए नहीं। तो फिर क्या कहूँ? अगर आपके बस की बात नहीं है, तो आपको क्या कहूँ कि ज़बरदस्ती अपनी हार्ड मनी जो है वो मार्केट में झोंक दें और फिर जो है वो आप उसमें से जो है वो लॉस बुक करते रहें। चीज़ों को सीखें, अंडरस्टैंड करें। अगर आपको लगता है कि मार्केट की आपको समझ नहीं है, किसी के साथ बैठें, उसके साथ अपना दुख-सुख शेयर करें, उसके साथ अपनी प्लानिंग शेयर करें, कुछ उससे बातें पूछें। अगर वो आपकी समझ में आए तो देन जो है वो आप स्टॉक मार्केट में आइए। तो 2023 में भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि देखिए मार्केट जो है वो बिफ़ोर टाइम रिएक्ट करती है। अभी जो है वो बम चलने शुरू हुए थे और उससे पहले ही मार्केट के हाथ-पाँव फूल गए थे, लोग उसमें से एग्ज़िट करना शुरू हो गए थे। जैसे ही मार्केट जो है वो दोबारा उसमें पॉजिटिव न्यूज़ आई है, मार्केट आपको अगेन जो है वो फ्लाई करती हुई नज़र आ रही है। तो हमेशा ये जो मार्केट के अंदर जो ज़िग-ज़ैग चल रहे होते हैं, इनसे फ़ायदा उठाया करें। और आखिरी बात जो वीडियो ख़त्म करने से पहले है वो ये है, जो कि मैंने अपने जो स्टॉक मार्केट का सेमिनार था फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, वहाँ पर भी मैंने यही गुजारिश की थी कि देखिए जब भी कभी मुल्क के ऊपर या दुनिया में हालात ख़राब होते हैं, तो उसमें सबसे पहले रिएक्शन जो है वो स्टॉक मार्केट में आया करता है। और जिस वक़्त हालात की बेहतरी की गुंजाइश जो है वो सामने आती है, तो फिर यही वो कारोबार होता है जो कि दुनिया में सबसे पहले रिकवर करता है। चूँकि ये बड़ा तेज़ कारोबार है, आपने ये फ़ैसला करना है कि आप इस कारोबार के साथ चल सकते हैं या नहीं। तो उम्मीद है कि ये जो छोटी-सी बात मैंने आपसे की है, आखिर में मैं उसको रिपीट करता चला जाता हूँ। अगर आपने मार्केट से एग्ज़िट ले लिया है, तो अगले 2 दिन आराम से घर बैठें, चाय-शाय पिएँ और मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख के अफ़सोस का इज़हार ना करें। एक बात। और अगर आप ऑलरेडी मार्केट का हिस्सा हैं, जिस तरह से कि हम हैं, हम तो मार्केट में हैं। चाहे मार्केट लोअर लॉक लगाए या अपर लॉक लगाए, हमने तो अपना हिस्सा मार्केट में रखना होता है। हमारे जैसे दोस्त जो हैं या अगर आप जो हैं, आपका अगर हिस्सा मार्केट में है, तो अगले 2 दिन टका के प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट इधर ही है, कहीं नहीं जा रही। यही शेयर्स हैं, यही सब कुछ है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यहीं से आपको दोबारा से प्रॉफिट मिलेगा, यही शेयर्स आपको दोबारा से अच्छे लेवल पर मिलेंगे। देखिए, बात यह है कि वक़्ती तौर पर सारे मामलात होते हैं। अब आज अगर मार्केट ऊपर चलेगी तो अब इसने ज़िंदगी में कभी नीचे नहीं आना। ये वो माइंडसेट है जिसकी वजह से लोग बहुत जल्द लॉस बुक भी कर जाते हैं और बहुत जल्द जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर जाते हैं। स्टेप्स में करें और अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलें। अगर आप डे ट्रेडर हैं, अब जिस तरह से कि फ़र्ज़ करें अब हमारे पास जो हैं वो तकरीबन 7-8 शेयर्स हैं। ओजीडीसी है, पीपीएल है, बिग बर्ड फूड है, सिस्टम है, हबको हैं, सारे कैप पर हैं।
अब हम क्या करेंगे? क्या कल सुबह क्या आज हमने सब में से एग्जिट ले लिया, हालांकि हमने ये सारी जो ट्रेड्स थी वो डे में ले रखी थी? नहीं, आराम सुकून से बेचेंगे। इसी तरह से लेकिन नई ट्रेड लेने से परहेज करेंगे। इसी तरह से जो हमारा स्विंग का ग्रुप है उसमें हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। उसका एक वॉइस नोट भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है इस वीडियो से पहले, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा, हो सकता है आपको कुछ से फ़ायदा हो। बस जी, इस खुशी के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप अगले 2 दिन जो है वो आराम से काम करेंगे। प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो उसमें जल्दी नहीं करेंगे और नई बाइंग करने से परहेज करेंगे। 2 दिन के बाद जब ये मामला थोड़े ठंडे हो जाएंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टेक्निकल्स जो हैं ये मार्केट में वापस आ जाएंगे, तो फिर आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। आपको पता होगा कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना है, आपने टेक प्रॉफिट कहाँ पर लेना है। जब अफरा तफरी चल रही होती है ना मार्केट में, जो कि पिछले हफ्ते भी चली और आज उसका रिएक्शन था, वो डाउन साइड की अफरा तफरी थी, ये अप साइड की अफरा तफरी है। तो मेरे उस्ताद साहब जो है उनकी बात से मैं इख्तिताम करूंगा कि जिस वक्त अफरा तफरी हो रही हो ना किसी भी मामले के अंदर, उस वक्त कुछ देर के लिए जो है वो अपने आप को उस अफरा तफरी से अलहदा करके आराम से साइड पे बैठ जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अफरा तफरी को ऑब्जर्व करेंगे और अच्छा फैसला कर पाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।